हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अर्चना's फैशन डिज़ाइनिंग। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम इज़ टेक्सचर। ओके, सो टेक्सचर्स हम जब सीखते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गारमेंट डिज़ाइनिंग जब करते हैं फैशन इलस्ट्रेशन में तो अलग अलग इफ़ेक्ट्स हमें देने होते हैं। और जब हम रियल इफ़ेक्ट्स देते हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन फैब्रिक है, सिल्क है, वुल है, फॉर, तो ये फैब्रिक्स का टेक्सचर अगर हम प्रॉपर गारमेंट्स को देते हैं तो वो रियलिस्टिक दिखते हैं या तो फिर 3D इफेक्ट्स उनमें आ जाता है। तो लेट्स स्टार्ट कि हाउ टू डू द टेक्सचर्स। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉटन। ओके, सो कॉटन का जो टेक्सचर है वो हमें करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मीडियम, दैट इज़ द स्टेडलर कलर। ये स्टेडलर कलर पेंसिल्स में यूज़ करने वाली हूँ। सो ये जो कलर्स होते हैं ये पेंसिल फॉर्म में आते हैं एंड इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल, मतलब इसका वाटर इफेक्ट भी हम दे सकते हैं। सो कॉटन टेक्सचर एज यू नो कि उसमें थोड़े से बहुत ही फाइन चेक्स हमें दिखाई देता है। तो हम कैसे करने वाले हैं कॉटन को, सी यहाँ पे हमें जहाँ पे भी कलर करना है, सो ऑन दैट प्लेस यू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म में हमें करना है। तो पेंसिल को उठाना नहीं है, यू जस्ट स्टार्ट टू एंड, टॉप टू बॉटम हमें क्या करना है, कलर को फील करना है। इवनली नहीं फील करना है बिकॉज सेंटर में हम शेडो इफेक्ट दिखाने वाले हैं, लाइट आता है तो हम सेंटर पार्ट थोड़ा सा लाइट छोड़ देंगे। ओके, सो जैसे मैंने अभी वर्टिकल इफेक्ट देने वाली हूँ, ओके, सो ये इतना होने के बाद, ओके, सो इतना होने के बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है। अब इसमें हमें सिर्फ पानी लेना है और पानी को हम टैप करने वाले हैं। सो टैप मीन्स पानी को निकाल देना है पैलेट में ही, बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है। एंड जस्ट मूव ऑन योर कलर। हमने जहाँ पे कलर किया है उस जगह पे हम उसे ब्रश को मूव करने वाले हैं। अब ये जो हम इफ़ेक्ट देते हैं वाटर इफ़ेक्ट, ओके, सी हमने वाटर इफ़ेक्ट कर लिया है इसे पूरा, तो बेस मेरा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वे से पेंसिल को शार्प कर लेना है। पॉइंटेड पेंसिल से हमें जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस उस पर स्ट्रोक्स के जैसे देना है। यू जस्ट रिमेंबर कि हमें स्ट्रोक्स देना है, कंप्लीट प्लेन लाइन नहीं ड्रॉ करना है प्रेस करके। सो मैं कॉर्नर्स पे पेंसिल को प्रेस कर रही हूँ और छोड़ रही हूँ, तो इट इज़ अ स्ट्रोक। सो लेफ्ट राइट दोनों साइड से मैं ऐसे स्ट्रोक्स देने वाली हूँ। फाइन, सो मैंने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, सो दोनों वे से स्ट्रोक्स दिए हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे कॉटन का जो टेक्सचर है वो रेडी हो चुका है एंड इट्स स्मॉल चेक्स उसमें दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज़ द कॉटन। कॉटन हमने देखा है कैसे ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द वुल। अब वुल के लिए हमें, ओके, सो वुल टेक्सचर बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम चोटी फॉर्म करते हैं या चेन हम ड्रॉ करते हैं उसके जैसे हमें लुप्स दिखाने हैं, क्योंकि वुल हमें पता है सो इट्स लुप्स फॉर्म में होता है। तो ऐसे ही हमें पूरा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, आप कैसे भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसमें हम 2 या 3 कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो वुल के लिए यू जस्ट रिमेंबर कि हमें चेन फॉर्म में लुप्स बनाने हैं या चेन के जैसा लुप्स हम बनाते जाएंगे। ओके, ओके, सो आपने देखा कि हमने वुल बनाने के लिए चेन या तो फिर हमने जैसे लुप्स बनाते हैं वैसे बना रहे हैं। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे पहले बेस बना सकते हो प्लेन कलर का, या कंप्लीट होने के बाद भी आप उसमें कलर जो है पेंसिल से फिल कर सकते हो, सो दैट वो बेस कंप्लीट हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने यहाँ पे नहीं किया है, सो लुप्स बना लिए और ऊपर से मैं एक बेस बना रही हूँ बहुत लाइटली, सो दैट इससे आप हाईलाइटिंग इफेक्ट दे सकते हो, मतलब जहाँ पे आपको डार्क दिखाना है। सो स्पेशली कॉर्नर्स एरिया जो होता है या जॉइनिंग पार्ट्स जो होते हैं वहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, सो दैट वो हाईलाइट हो जाता है। ओके, ऑलराइट, सो ओके, सो नाउ
हमें नेक्स्ट टेक्सचर बनाना है जॉर्जेट। सो जॉर्जेट आप देखते हो तो इट्स वेरी प्लेन और थोड़ा सा रफ टेक्सचर इसका होता है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो शीट है जहाँ पे हमें कलर करना है उस पर वन डायरेक्शन आपको क्या करना है, पेंसिल को मूव करना है। यू जस्ट रिमेंबर कि हमें पेंसिल को उठाना नहीं है, स्टार्ट टू एंड जस्ट पेंसिल को मूव करो। ओके, सो पेंसिल को बिना उठाए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम क्या कर रहे हैं, कलर फिल कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रोक्स नहीं देने हैं, मतलब पेंसिल को उठा के फिर लाइंस के जैसे स्ट्रोक नहीं देना है, हम पेंसिल को प्रेस करके ही रख रहे हैं। और जहाँ पे आपको डार्क चाहिए उधर पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर दो, लाइट चाहिए तो पेंसिल को हल्का सा हम प्रेशर देंगे। सो दिस इज़ द जॉर्जेट। अब इसमें भी शेडिंग इफेक्ट देना है तो व्हाट वी कैन डू, थोड़ा सा डार्क कलर हम ले लेंगे। जैसे मैंने पैरेट ग्रीन लिया था तो अभी मैं डार्क बॉटल ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। उससे ये जो कॉर्नर्स है वहाँ पे हम अगेन डार्क कर लेंगे। सो जॉर्जेट में हमने क्या किया है, पेंसिल को प्रेस करके बिल्कुल भी उसे उठाना नहीं है, लाइंस नहीं आने चाहिए। सो यू जस्ट मूव द पेंसिल और कंप्लीट एरिया हमें कलर कर लेना है। सो ये देखो आपको ऐसे थोड़ा सा रफ और जॉर्जेट का फील आ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ द जॉर्जेट टेक्सचर। और नेक्स्ट टेक्सचर इज़ सिल्क। अब सिल्क का फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्ल कलर्स मार्केट में आते हैं एक्रेलिक के, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे स्टेडलर्स अगर हमारे पास है ओनली तो हम उससे भी कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या करना है, सिर्फ जो कॉर्नर्स है वहाँ पे हम स्ट्रोक्स करेंगे, ज़्यादा फिलिंग नहीं करना है। सेंटर पोर्शन इसका प्लेन रखेंगे हम, क्योंकि सिल्क में शाइन बहुत ज़्यादा होता है। सो यू जस्ट फील द कॉर्नर्स, जैसे जॉर्जेट में किया वैसे ही, लाइन्स इफेक्ट नहीं करना है। सेंटर पोर्शन हम ऐसे ही एम्प्टी रख देंगे, ज़्यादा कलर नहीं करना है। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा वाटर इफेक्ट। सेम पानी लेना है पैलेट में थोड़ा सा ही, और फिर ब्रश को वन डायरेक्शन में मूव करना है। सो यहाँ पे हमने सिल्क कंप्लीट कर लिया। देखा आपने कि मैंने जस्ट जो भी कलर है आपका, तो उससे हम कॉर्नर्स में पेंसिल का शेडिंग कर लेते हैं। और सेंटर में हमने क्या किया था, थोड़ा सा एम्प्टी रखा था, कलर नहीं फिल किया। और ब्रश का यूज़ करके हमने वाटर इफेक्ट दिया, सिर्फ पानी से हमने उसे मूव किया ब्रश को। सो आप देख रहे हो सेंटर पोर्शन उसका बहुत ही लाइट हो रहा है और साइड्स में कॉर्नर उसके डार्क दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज़ द सिल्क। नाउ नेक्स्ट टेक्सचर है हमारा जूट। सो जूट इज़ वॉट, आपने देखा होगा कि जूट की बैग्स भी आती है। सो यहाँ पे ये जो टेक्सचर दिख रहा है जूट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जूट में बहुत ही बड़े बड़े थिक लाइंस दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ओके, सो जूट के लिए हमें क्या करना है, पेंसिल लेना है। जो कलर आप जूट अलग अलग कलर्स में मिलता है, बहुत ही डिफरेंट कलर्स उसमें आते हैं। उसका बेसिक कलर ब्राउन होता है, बट यू कैन डू विथ एनी कलर। सो जैसे आपको करना है तो पूरा एक बार फील कर लेंगे हम। फीलिंग आपको पता है कि जस्ट पेंसिल को बिना उठाए हम क्या करते हैं, पेंसिल को मूव कर लेना है। सो पूरा एरिया हम फील कर लेंगे। जो साइड्स में एम्प्टी पोर्शन रह जाते हैं तो हम पेज को मूव कर लो और वर्टिकली हम उसको फील कर देंगे। और जूट का टेक्सचर हमने अभी जस्ट देखा तो इट इज़ वेरी रफ और चेक्स फॉर्म दिखाई देते हैं, उसमें थिक चेक्स दिखाई देते हैं। सो इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हमें पेंसिल से थिक स्ट्रोक्स देने हैं। ये देखो, पेंसिल को प्रेस करना है और खींच लेना है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखो। अब जैसे दोनों साइड से करो, लेफ़्ट राइट।
ओके सी, हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेक्स फॉर्म में स्ट्रोक्स करके पूरा फिल कर लिया है। पहले तो प्लेन बेस दिया था मैंने सिंगल कलर से, अब उसके बाद मैंने क्या किया, स्ट्रोक्स दिए थे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो इसलिए आपको चेक्स दिखाई दे रहा है। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, वाइट कलर का पेंसिल यूज़ करना है और उससे आपको बीच बीच में स्ट्रोक्स देने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हम इसको मूव करेंगे सो दैट एक शेडिंग इफेक्ट आ जाता है। शेडिंग तो नहीं कह सकते हम, मतलब क्योंकि जूट का टेक्सचर बहुत रफ होता है, बट उसमें हम एक फील जो होता है, टेक्सचर जो होता है वो ऐड करने के लिए हम ये वाइट कलर उसमें मूव करेंगे। वॉटेवर आपका जो भी कलर होगा उससे आप कर सकते हो, मतलब सपोज़ ग्रीन कलर है तो ग्रीन के साथ वाइट कर सकते हो, या अगर ग्रीन है तो उसके साथ आप लाइट या डार्क ग्रीन भी आप यूज़ कर सकते हो इफेक्ट देने के लिए। सो दिस इज़ नाउ, अब देख रहे हो, सो मेरा जो जूट का टेक्सचर है इट इज़ रेडी। आफ्टर द जूट नेक्स्ट टेक्सचर हम स्टार्ट करेंगे खादी। खादी का जो टेक्सचर होता है सॉर्ट ऑफ जूट, लेकिन उसमें आपको हॉरिजॉन्टल डैश दिखाई देते हैं। सो वो इफेक्ट मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप कि हम एक प्लेन बेस बना लेंगे। मेरा बेस कंप्लीट हो चुका है। नाउ मैं इसमें भी वाटर इफेक्ट ऐड करने वाली हूँ। सो पैलेट में पानी और वाटर, जस्ट मूव ऑन योर टेक्सचर आपने जहाँ पे किया है। सो जस्ट ब्रश यूज़ करके आपको क्या करना है, प्लेन इफेक्ट दे देना है। भी रिमेंबर पैचेस नहीं आने चाहिए इसमें, इसलिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ करती हूँ। ओके, सो जैसे ही मेरा वाटर इफेक्ट हो चुका है तो थोड़ा सा वेट है, ये पेपर गीला है मेरा पेपर। अब उसी टाइम पे हमें कलर लेना है और जस्ट हॉरिजॉन्टल डैश स्ट्रोक्स फॉर्म में हमें देने हैं। अब ये जो स्ट्रोक्स देने हैं आपको क्या करना है, पहले के जो दिए हैं उनके बीच के गैप में से आपको स्टार्ट करना है। ओके, सो उसी के साथ साथ आप मेरा स्काई ब्लू कलर बेस है तो स्काई ब्लू के मैंने पहले तो स्ट्रोक्स दी। अब मैंने वाइट कलर लिया है और उनको जो पहले का मेरा स्काई ब्लू का पॉइंट है उसी के थोड़े आगे से मैं उसे और स्ट्रोक दे रही हूँ, सो दैट उसमें एक कनेक्टिविटी आ जाती है। और फिर नीचे जो गैप है वहाँ पे फिर से मैं वाइट कलर से स्ट्रोक्स दे रही हूँ, सो दैट वो हॉरिजॉन्टल लाइंस उसमें आ जाते हैं। सो खादी में क्या होता है ना कि आपको ऐसे क्लॉट्स दिखाई देते हैं और हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइंस दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ द खादी के लिए हमने देखा कि वेट, मतलब पेपर गीला है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और एल्स आपका पेपर फट जाएगा। सो सेमी ड्राई जब होता है तब आपको हल्के हाथ से स्ट्रोक्स देना है। एंड सेकेंड स्टेप आपको फिर से क्या करना है, उसी पे थोड़ा सा वाइट कलर से उसके आगे या थोड़ा सा नीचे हम क्या करेंगे, वाइट का स्ट्रोक देने वाले हैं। आपको इसे और हाईलाइट करना है तो जैसे मैंने ये स्काई ब्लू कलर लिया है तो मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू ले रही हूँ कलर, और जो मेरे पहले के जो स्ट्रोक्स है उनके साइड्स में से ये देखो जहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा था थोड़ा उसके आगे से मैं ये स्ट्रोक्स को दे रही हूँ। सो क्या होता है ना, हाईलाइटिंग इफेक्ट आ जाता है। सो आपको ज़्यादा शेडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सो यूज़ द डार्क कलर यूज़ कर लो। सो आपको जो भी इफ़ेक्ट्स देने हैं वो जल्दी से आ जाते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट लेयर दिस टेक्सचर इज़ द लेदर। अब लेदर जो है उसके लिए आपने देखा होगा कि लेदर का जो फैब्रिक है उसमें ऐसे क्रैक्स दिखाई देते हैं। सो अब ये जो इफ़ेक्ट है वो देने के लिए हम क्या करने वाले हैं, आप क्या करो, पेपर पे खाली एम्प्टी रिफिल वाला पेन लेना है, मतलब इसमें इंक नहीं है। अब ऐसा पेन लेके आपको क्या करना है, इम्प्रेशंस करने हैं। तो इम्प्रेशंस क्या करने हैं, सो जस्ट कॉर्नर से आप स्टार्ट करो और पेड़ की जो स्टेम्स होती है, पेड़ की जो डंडियाँ होती है, या फिर वाई शेप हम जो ड्रॉ करते हैं अल्फ़ाबेट वाई, तो उसके जैसे आपको ये जस्ट पूरा फील कर लेना है। और उसके सो जैसे ही आपका एम्प्टी रिफिल से, मतलब खाली पेन से ये जब इम्प्रेशंस हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, लेदर जो है इट्स अ हार्ड टेक्सचर और इसके लिए हम होता है ऑयल पेस्टल्स उनको कहा जाता है। सो ये ऑयल पेस्टल्स यूज़ करके हम इसका इफेक्ट देंगे। सो इसके लिए क्रेयॉन्स में यूज़ करियो। क्रेयॉन्स का स्पेशलिटी ये होता है कि ये
शाइन भी इसमें होता है, वैक्स कलर होते हैं तो इसमें शाइन भी आता है जैसे लेदर में होता है वैसा। सो हम वैक्स कलर यूज़ कर सकते हैं। सी मैंने जैसे कलर फील करना स्टार्ट किया है तो यू कैन सी यहाँ पे वो जो इम्प्रेशंस मैंने किए हैं वो डिज़ाइन यहाँ पे दिख रहा है। आप क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हो। आपको अगर क्रेयॉन्स नहीं यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ स्टेडलर्स। स्टेडलर से भी बहुत अच्छा दिखता है ये इफेक्ट। सो सिर्फ याद रखना कि इसके लिए हम वाटर कलर्स नहीं यूज़ करेंगे। ओके सी हमने देखा कि लेदर इफेक्ट के लिए हमने पहले तो एम्प्टी रिफिल का जो पेन था, मतलब खाली इंक वाला, बिल्कुल इंक नहीं था उसमें, वैसे पेन से मैंने इम्प्रेशंस कर लिए। उसके बाद लाइट एंड डार्क कलर, ब्लू कलर मैंने यूज़ किए क्रेयॉन्स के, और क्रेयॉन से मैंने क्या किया है इसमें कलर फिल कर लिया है। सो दिस इज़ द लेदर। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द डेनिम। अब डेनिम का जो है वो फैब्रिक अगर आपने देखा होगा तो टिपिकल जो डेनिम होता है उसमें ट्विल व्यू होता है। सो उसमें आपको क्रॉस लाइंस दिखाई देते हैं डायगोनल वे में। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एम्प्टी रिफिल, अगेन वही बिना इंक वाला पेन लेके उससे क्या करना है, क्रॉस डायरेक्शन में आपको लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं। बहुत ही प्रेस करो पेन को और लाइंस ड्रॉ करो। सो इक्वल डिस्टेंस पे आने के लिए मैंने स्केल को यूज़ किया। पास पास में हमें लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं एम्प्टी। अब आपको जो चाहिए उस कलर से आप क्या करो, कलर फील करना है। सो हियर सी डेनिम। ओके सी वन डायरेक्शन हो गया। अब जहाँ पे गैप था कॉर्नर में साइड में, तो अगेन मैं हॉरिजॉन्टल वे से भी उसे फील कर देती हूँ। अब इसमें शेडिंग इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, डार्क पर्पल शेड मेरा हो चुका है तो मैं लाइट स्काई ब्लू कलर से हल्के से कलर फिल कर दो। सो ये शेडेड इफेक्ट या तो फिर शेडिंग आ जाता है। ओके सो डेनिम में भी बहुत सारी वैरायटी मिलती है, बहुत सारे कलर्स के डेनिम आते हैं। सो कोई भी कलर का आप डेनिम बना सकते हो। यू जस्ट रिमेंबर कि हमें खाली एम्प्टी रिफिल यूज़ करना है। एम्प्टी मतलब बिना इंक वाला रिफिल यूज़ करके आप क्या करना, लाइंस को डायगोनल वे में क्रॉस वे से आपको क्या करना है, फिल कर लेना है स्केल यूज़ करके, एंड देन आपको उसमें कलर फिल करना है बाय द स्टेडलर्स। यहाँ पे भी आपको वाटर कलर नहीं यूज़ करना है। पोस्टर कलर्स अगर आपने यूज़ किया तो जो इम्प्रेशंस हमने मार्क किए हैं वो चले जाते हैं, वो इफ़ेक्ट नहीं आता है। सो इसलिए ये जो इफ़ेक्ट्स हमें करने हैं, लेदर है, डेनिम है, और आगे जो भी हम टर्किश वगैरह सीखने वाले हैं उनमें सिर्फ स्टेडलर से ही ये इफ़ेक्ट आते हैं अच्छे, या कोई भी पेंसिल कलर आप यूज़ कर सकते हो, बट डोंट यूज़ द वाटर कलर। ओके सो डेनिम हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टर्किश। सो व्हाट इज़ टर्किश? सो टर्किश फैब्रिक मतलब ये देखो नैपकिन्स या टॉवल का जो फैब्रिक होता है उसे हम टर्किश कहते हैं। सो इसमें अगर आपने देखा तो टेक्सचर लूप फॉर्म में होता है। इसके जो यार्न्स होते हैं, धागे जो है ये देखो लूप्स के जैसे दिखाई देते हैं। टॉवल का फैब्रिक आपको पता है। सो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप एम्प्टी रिफिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खाली पेन ले लो बिना इंक वाला, और फिर स्प्रिंग हम जैसे ड्रॉ करते हैं, सो स्प्रिंग के जैसे आपको क्या करना है, पेन को मूव करना है रैंडमली, मतलब कोई एक डायरेक्शन में नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे आपको फील करते रहना है। पूरा जो एरिया है उसको आप क्या करो, स्प्रिंग्स बना लो। सो जहाँ पे भी खाली जगह है उन ओके सो मैंने खाली रिफिल से, ब्लैंक पेन से मैंने यहाँ पे स्प्रिंग्स के जैसे स्पाइरल इफेक्ट कर लिए हैं। अब स्टेडलर कलर एंड जस्ट फील द कलर। वाओ, सो यू कैन सी यहाँ पे हमें जो टर्किश टेक्सचर है वो परफेक्ट इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके सो नेक्स्ट जो टेक्सचर है दैट इज़ द नेट। अब नेट के लिए क्या करना है, नेट आपको पता है कि ब्लैंक इफेक्ट होता है, तो उसके लिए अगेन हम खाली रिफिल से करने वाले। मैं डिज़ाइन सिर्फ नीचे ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पे साइड में। सो ऐसे लुप्स के जैसा मैंने डिज़ाइन बना लिया है खाली रिफिल से।
आप ऐसे भी ले सकते हो, यू कैन ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस भी आप ड्रॉ कर सकते हो। सो कोई भी डिज़ाइन से आप कर सकते हो। सो मैंने ये लुप्स वाला डिज़ाइन लिया है। अब इसके लिए खाली रिफिल से ये पूरा मैंने कर लिया है यहाँ पे। अब उस पर हम कलर फिल करेंगे। सो वॉट एवर आपको जो भी कलर चाहिए, सो यू जस्ट फिल दैट कलर ऑन योर नेट। ओके सी, आपने देखा कि नेट के लिए हमने ऐसे इम्प्रेशंस कर लिए थे पेंसिल से, सॉरी ब्लैंक रिफिल से, खाली पेन से, और उसके बाद उस पर हमने जो चाहिए वो कलर यहाँ पे फिल कर लिया है। नेक्स्ट टेक्सचर इज़ क्रेप। सो क्रेप जो होता है, ओके सो दिस इज़ क्रेप फैब्रिक। आप देख सकते हो इसमें ऐसे प्लीटेड इफेक्ट दिखाई देता है या क्रश के जैसा वो फैब्रिक दिखाई देता है। सो क्रेप के लिए अगेन आप एम्प्टी रिफिल खाली पेन से वेव्स की जैसे लाइंस बना लो। उसमें काफ़ी पैटर्न होते हैं, मैंने अभी दिखाया वो प्लीट्स के जैसा है। सो आप वेव्स के जैसे ऐसे लाइंस बना लो, बहुत क्लोज बनाए हैं मैंने। एंड नाउ उसके बाद हमें कलर फिल करना है। सी, जैसे मैंने इम्प्रेशंस दिए हैं उसके बाद मैं जब कलर फिल करी हूँ, सो वो मार्किंग्स हाईलाइट हो रहे हैं। यहाँ पे हम शेडेड इफेक्ट भी दे सकते हैं। सो इट मीन्स कि आधे इसमें मैं लेमन येलो यूज़ करी हूँ, पैरेट ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन। आपको जैसे चाहिए वैसे आप शेडिंग इफेक्ट दे सकते हो। ओके सो यहाँ पे क्रेप फैब्रिक में मैंने क्या किया है, पैरेट ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन दिखाया है एंड बीच बीच में उसे मैं शेडेड इफेक्ट दिखाया है। सो मिक्स्ड कलर इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। सो वेव्स के जैसा मैंने इम्प्रेशंस किया था, वेवी लाइंस बनाए थे और उसके बाद यू कैन सी क्रेप फैब्रिक का टेक्सचर हमारा यहाँ पे रेडी है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द कॉर्ड्रॉय। सो व्हाट इज़ कॉर्ड्रॉय? सो कॉर्ड्रॉय के लिए सेम वे जैसे हमने डेनिम में लाइंस मार्क किए थे वैसे ही जस्ट हमें कॉर्ड्रॉय का जो फैब्रिक होता है इट इज़ थिक फैब्रिक होता है। ओके सी, कॉर्ड्रॉय फैब्रिक आप देख रहे हो। कॉर्ड्रॉय में क्या है ना कि डेनिम में क्रॉस लाइंस होते हैं, कॉर्ड्रॉय में सीधे लाइंस आपको दिखाई दे रहा है। सो वर्टिकल लाइंस का ये फैब्रिक होता है एंड थोड़ा वेलवेट टेक्सचर इसमें आता है। सो दिस इज़ कॉर्ड्रॉय। अब ये इफेक्ट हम पेपर पे कैसे बनाना है वो देखेंगे। कॉर्ड्रॉय इफेक्ट के लिए हम यूज़ करने वाले, यहाँ पे देख रहे हो इम्प्रेशंस मेरे बहुत ही थिक है, मार्किंग्स मैंने कर लिए हैं, वो बहुत मोटे दिखाई दे रहे हैं। सो बिकॉज अभी तक हमने डेनिम के लिए, क्रेप के लिए, कॉर्ड्रॉय के लिए, सॉरी नेट के लिए हमने यूज़ किया एम्प्टी रिफिल्स, मतलब खाली पेन यूज़ किया था। अब यहाँ पे हम यूज़ करें ब्रश का बैक एंड। सो ब्रश का ये जो पीछे का नोक होता है उसको हम यूज़ करेंगे। स्केल को लेना है, वर्टिकली पकड़ना है और उससे हमें इम्प्रेशंस कर लेने हैं वर्टिकल वे में, स्टार्ट टू एंड तक इक्वल डिस्टेंस पे हमें करना है। एंड नाउ ये इम्प्रेशंस होने के बाद हम उसमें कलर फिल करेंगे। ओके सो वर्टिकल लाइंस मेरे बना के हो चुके हैं, ब्रश का बैक एंड मैंने यूज़ किया था और स्केल। अब इसमें हमें क्या करना है, स्टेडलर से कलर फिल करना है। पेंसिल कलर यूज़ करो, इसमें भी हमें वाटर कलर नहीं यूज़ करना है। सो कलर फिल कर लेंगे। यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है मैंने। अब ये जो साइड्स होते हैं ना, यहाँ पे अगर एम्प्टी रह जाता है तो यू जस्ट टर्न द पेज और फिर कलर करो। ओके सी, ब्राउन कलर मेरा करके हो चुका है। अब उसमें शेडिंग के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, रेड कलर लिया है और रेड से मैं हल्का सा शेडिंग करी हूँ सो दैट क्या है वो इफ़ेक्ट जो है वो शेडेड आ जाता है एंड जो वेलवेट टेक्सचर हमें दिखाई दे रहा था, सो दैट वी कैन गिव टू आवर स्केच। सिर्फ ये याद रखो कि लाइंस नहीं आने चाहिए। हम जो पेंसिल को यूज़ करते हैं सो हाथ को उठाओ मत, जस्ट मूव करते रहो सो दैट, और एल्स क्या होता है स्ट्रोक्स आ जाते हैं और स्ट्रोक्स की वजह से वो लाइंस दिखाई देते हैं। सो लाइंस हमें नहीं दिखाने हैं।
पेंसिल को इक्वली हम मूव करते रहेंगे। जहाँ पे डार्क चाहिए, शेडिंग चाहिए, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करो। सो यहाँ पे रेड कलर से मेरा शेडिंग कंप्लीट हो चुका है एंड दिस कॉर्डरॉय इफेक्ट इज़ रेडी। सो कॉर्डरॉय टेक्सचर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टेक्सचर इज़ एम्बॉस। एम्बॉस के लिए मैंने क्या किया है, ये जो आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, सो ये मैंने फेविकॉल से किया है। सो फेविकॉल यूज़ करो, ब्रश और फेविकॉल। सो फेविकॉल से हम क्या करेंगे, फेविकॉल लगा दो। अगर ये आपको डिज़ाइन डायरेक्टली नहीं अच्छा लग रहा है सो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। सो फेविकॉल का ये डिज़ाइंस बना लो और आफ्टर दैट ओके, सो फेविकॉल मेरा करके हो चुका है एंड नाउ उसके बाद मैंने कलर लिया है और जो एम्प्टी पार्ट है वहाँ पे हम उसको सी कंप्लीट कलर फिल कर लेना है। जहाँ पे फेविकॉल लगाया है वहाँ पे ज़्यादा रब मत करो कलर्स। हमने कलर बेस किया है और उसके बाद वाटर इफेक्ट हमें देना है। फेविकॉल जो किया है हमने इफेक्ट सो उसे कंप्लीट ड्राई होने देना, गीले इस पे ये नहीं करना है। ओके सी, मैंने फेविकॉल से ये डिज़ाइंस यहाँ पे बना लिए हैं एंड बाकी पोर्शन जो है वहाँ पे मैंने कलर फिल करके उसे वाटर इफेक्ट दिया है। वो फेविकॉल जहाँ पे लगाया है उस पे उसके ऊपर से भी किया हुआ है वाटर इफेक्ट। अब नाउ वो ड्राई होने के बाद एनी वाटर कलर लो और उसके बाद जो डिज़ाइन आपने ड्रॉ किया है जस्ट उसके ऊपर से हमें कलर जो है वो फील करना है। सो क्या होता है कि नीचे फेविकॉल है और ऊपर आप कलर कर रहे हो सो दैट वो एम्बॉस हो जाता है। सो एम्बॉस का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ। सो ये इफ़ेक्ट अगर आपने देखा तो ड्राई होने के बाद भी आपको ये ऐसे डिज़ाइंस जो है या डिज़ाइन का जो एरिया है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। सो दिस इज़ द टेक्निक टू डू द एम्बॉस टेक्निक। ओके सी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एम्बॉस जो हमने किया है डिज़ाइन दैट्स रेडी। कि मैंने नीचे प्लेन कलर किया है, फेविकॉल से मैंने यहाँ पे जो भी डिज़ाइन था वो ड्रॉ किया एंड उसके ऊपर मैंने वाटर कलर से कलर फिल किया है। सो दिस इज़ द एम्बॉस। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ब्रासो। सो व्हाट इज सो ब्रासो, आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो फैब्रिक है सो दिस इज़ द ब्रासो कि ट्रांसपेरेंट फैब्रिक और उसके ऊपर हमें डिज़ाइन दिखाई देता है वेलवेट के जैसा। सो इसे ब्रासो कहते हैं। तो ये इफेक्ट हम कैसे देंगे, सो जहाँ पे भी आपको डिज़ाइन चाहिए उस एरिया में डिज़ाइन ड्रॉ कर लो, देन फील द कलर। ओके सी, हमारा ब्रासो इफेक्ट देने के लिए मैंने क्या किया, वाटर इफेक्ट कर लिया है बेस और एक कलर लेके पर्पल कलर यूज़ किया मैंने। अब उसके बाद नीचे पेंसिल से मेरा डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है, उसके ऊपर जस्ट आपको क्या करना है, जेल पेन यूज़ करो, स्पेशली जेल पेन प्रेफर करो सो दैट फाइन लाइंस आती है, स्मूथ इफेक्ट आता है। और जो भी आपका डिज़ाइन है यू जस्ट ड्रॉ एंड फील दैट सो दैट ब्रासो इफेक्ट अगर आपने देखा होगा तो ट्रांसपेरेंट फैब्रिक एंड ऑन दैट एक डिज़ाइन जो होता है दैट इज़ फील्ड होता है और थोड़ा वेलवेट इफेक्ट उसका आता है जो भी डिज़ाइन होता है उसका। सो हियर मैंने वही किया है कि ओके सी, हमने यहाँ पे ब्रासो इफेक्ट देखा। पहले तो प्लेन स्टेडलर से मैंने यहाँ पे वाटर ओके सी ब्रासो हमने बना लिया है। और नेक्स्ट टेक्सचर इज़ फर का ये यहाँ पे इफेक्ट है और दिस इज़ द रियल फैब्रिक। सो फर आप देख रहे हो यहाँ पे इसमें आपने एजेस अगर देखे इसके तो हेयरी पार्ट दिखाई देता है, सो बालों के जैसे ये होता है। सो फर हम कैसे बनाना है वो अभी यहाँ पे करेंगे। सो फर के लिए हमें क्या करना है, आप जहाँ पे भी फर बनाना है सो यू जस्ट फील द बेस कलर। एक बेस हम यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, सो फर बनाने के लिए हमने एक बेस इफेक्ट कर लिया है, स्टेडलर से मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कलर फिल कर लिया है। एंड नाउ आपको क्या करना है, जहाँ पे कलर करना है उसके
डाउन पार्ट से डाउन टू अप जाना है, मतलब यहाँ पे मुझे ये स्क्वायर में कलर फिल करना है, तो ये जो डाउन लाइन है यहाँ पे मैं पेंसिल रख रही हूँ एंड जस्ट स्ट्रोक्स देना है। स्ट्रोक्स जो है वेवी इफेक्ट में देना है एंड इट्स नॉट ओके। सो हम ये जो स्ट्रोक्स कर रहे हैं, सो इसे हेयर के जैसे हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, सो इसलिए हम स्ट्रोक्स बना रहे हैं, लाइंस नहीं करे। सो स्ट्रोक्स। अब फर्स्ट रो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड जो है, ये जितना गैप है उसके थोड़ा सा ऊपर से, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर से, मतलब जस्ट ओवरलैप इफेक्ट दिखाना है, एक के ऊपर एक आ रहा है इसे दिखाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे अगेन। बी रिमेंबर कि हमें स्ट्रोक्स करना है, नॉट द लाइंस, और ऐसे करके एक के ऊपर एक स्ट्रोक्स बनाते जाएंगे। हमने जो फीलिंग किया है, मतलब जो बेस कलर कर लिया, उसकी वजह से क्या है कि डाउन जो गैप्स होते हैं वो वाइट कलर का प्लेन गैप्स नहीं दिखाई देता है, वहाँ पे भी कलर इफेक्ट आता है। सो इसलिए हम पहले बेस बना लेते हैं। ओके सी, ये जो फर है इसमें हमने देखा कि डाउन टू अप हम जा रहे हैं और वो भी स्ट्रोक्स बना रहे, लेफ़्ट राइट रैंडमली हमें बनाना है कि नॉट एक ही डायरेक्शन में नहीं करना है। और जो एजेस है, मतलब बॉर्डर्स है, वहाँ पे भी हेयर है, तो इसलिए वो थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। सो जब भी गारमेंट आप बनाते हो फर ये टेक्सचर यूज़ करके, तो जो गारमेंट का आउटलाइन होगा उसके बाहर आपको ये इफ़ेक्ट दिखाना है, तभी वो फर लगेगा। सो इट इज़ फर। और आप सब ने देखा कि हमने ये सारे जो टेक्सचर्स हैं वो किस तरह से बना लिए थे। कॉटन बनाया, वुल बनाया है, जॉर्जेट बनाया, सिल्क, जूट, खादी, लेदर हमने बनाया, डेनिम, टर्किश, नेट, क्रेप, कॉर्डरॉय, इन सभी के लिए ये जो टेक्सचर्स हमने बनाए थे उनमें हमने एम्प्टी रिफिल यूज़ किया था, एम्प्टी पेन। कॉर्डरॉय के लिए हमने यूज़ किया ब्रश का बैक साइड का टिप यूज़ किया, ब्रोकेड, ब्रासो, ये सब टेक्सचर्स बनाए। फर हमने बनाया एंड फाइनली आप प्रेजेंटेशंस के लिए आप ऐसे अलग अलग फॉर्म में उसे दिखा सकते हो। सो दिस इज़ माय कंप्लीट टेक्सचर असाइनमेंट। सो थैंक यू सो मच, आपने ये सब वीडियो देखा। आई होप कि टेक्सचर्स कैसे बनाने हैं वो आपको अभी क्लियरली समझ में आया होगा। डू द प्रैक्टिस एंड इफ़ देयर एनी क्वेश्चंस सो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अर्चना's फैशन डिज़ाइनिंग। थैंक यू।